नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बिहार में जो उपचुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। वहां रिजल्ट आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं मिला। और वही बात करें नई नई जो पार्टी बनी थी प्रशांत किशोर की, वो भी बिना सीट के जीते हुए उन्हें निराशा निराशा का सामना करना पड़ा। हमारे साथ जनता है, उनसे जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीते हैं, इस पर उनकी प्रतिक्रिया है और क्या आगे की रणनीति है। जो एक नागरिक के तौर पर, बिहार के नागरिक के तौर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि वो इस बार बहुत ही तगड़ा चुनाव लड़ेंगे। इस बार उनको एक भी सीट नहीं हासिल हुआ उपचुनाव में, क्या कहिएगा। देखिए प्रशांत किशोर जी जो पार्टी का अधिवेशन था जब उनका, हाँ, तो उन्होंने देखिए विधानसभा से क्या कहा, उठा के लाया, देखो मैं एक नमूना लाया हूँ। अच्छा। देख रहे थे। हाँ, अब बताइए जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हाँ, बनाया जा रहा है उस कार्यकारी अध्यक्ष को नमूना बोल रहे हैं। उस आदमी को कहाँ तक बताइए अच्छा। क्या मर्यादा में रह के वो बोले। हाँ, जबकि आप अपने पार्टी का किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नमूना लाया। दूसरी बात वो कह रहे थे कि मैं पार्टी का कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री का चेहरा तो मैं है ही नहीं, वो दूसरा होगा। लेकिन आप बताइए क्या उस कार्यकारी अध्यक्ष को क्या आपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? हाँ, नहीं बनाया। हाँ, कई 12वीं फेल का कई 12वीं फेल डॉक्टर बन जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के इन लोग इनका तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। अच्छा। कैंडिडेट बार बार चेंज कर रहे थे। कभी अब देखे नहीं, वहाँ बेलागंज में चेंज किए थे, बेलागंज में कैंडिडेट चेंज किए। हाँ, उसके बाद आप देखिए यहाँ तरारी कहाँ चेंज किए थे। इन्हों तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। अच्छा। और ये ख्वाब बन देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। अच्छा। सामने खुल के बोल नहीं रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। लेकिन इनका अंदर का जो अथी है ना, अंदर की आत्मा, वो मुख्यमंत्री बनने का है। प्रशांत किशोर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि हमने 10% वोट पाया है। 10% वोट अचानक पहले चुनाव में पाना कम बात नहीं होता है, लेकिन और भी वो सुधार करेंगे। क्या आप इस पे कहेंगे। आप क्या कहिएगा, इनके सिवा बोलने के लिए और कुछ बचा क्या? हाँ, इनके सिवा और बोलने के लिए क्या बचा इनके पास? हार का सामना करा पड़ा, निर्णय तो हो गए हैं। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं 10%। हाँ। अरे 10% तो समझिए कि कोई आम आदमी खड़ा हो जाता है, उसको भी मिल जाता है। अच्छा, अच्छा। समझे? आपसे बेहतर तो भाजपा था ना जी। हाँ, वो टक्कर दे रहा था, तरारी दे रहा था, नहीं दे रहा था। आप क्या, आप तो जन सुराज, आप किसने बोल रहे थे हम राजनीतिकार हैं, विशेषज्ञ है राजनीतिक का। जहाँ जिसके माथे पे हाथ रखे वो चमक गया, तो आप अपने माथे पे हाथ रखे तो आप क्यों नहीं चमके? अच्छा। आपका क्या हुआ? क्या हुआ आपका? देखिए हम एक ही सलाह देंगे, प्रशांत किशोर जी बाय, चले जाइए, 6 महीना और मेहनत कीजिए, 25 में फिर आइएगा पुष्पम प्रिया की तरह, फिर चले जाइएगा। बाय प्रशांत जी, बाय। ये अभी चुनाव को लेकर जो रिजल्ट आया है वहां पर ये जनता मतलब अपनी प्रशांत किशोर पे बात कर रहे थे। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे थे इस बार उनको एक भी सीट नहीं मिला उपचुनाव में, क्या लगता है। देखिए प्रशांत किशोर जी आते, तेजस्वी यादव, हाँ। टाटा बाय बाय गुड बाय। अच्छा। समझे ना। हाँ। 2025 से भी हाँ। ये उपचुनाव तो खत्म हो गई। अच्छा। इंडिया के खाते में चार के चारों सीट चली गई। हाँ। आपको बिहार से लेके आपको महाराष्ट्र तक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हाँ। या कोई भी स्टेट देख लीजिए, पूरे के पूरे बहुमत के साथ में आपका फिर से आपको सरकार बना रही है। अब बात रही तेजस्वी यादव, अब बताइए 4 सीट, 4 सीट में सबसे हॉट सीट बेलागंज, हाँ। बेलागंज हार गए भाई। जिसमें बोला जा रहा था कि यहाँ मुस्लिम ही और मुस्लिम और यादव ही यहाँ के जो मेन वोटर है, यही हार या जीत दिला सकते हैं। लेकिन न इनको यादव साथ दिया, न ये मुस्लिम साथ दिया। सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या? रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये हो गया कि बेलागंज में ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर ही तेजस्वी के कार्यकर्ताओं दोबारा ही मार्क कराया गया। आप बताइए, न तेजस्वी के कार्यकर्ता ही सुरक्षित है, न वहाँ मुस्लिम सुरक्षित है, न यादव सुरक्षित है। तो काहे को मुस्लिम, काहे को यादव, काहे को हम आपका समर्थन दे भैया? जब आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं तो किसी और के लिए क्या करिएगा? तो तेजस्वी यादव को जो है ना पूरा तरह से बिहार नकार दिए, और उनकी जो है झारखंड में सरकार बन रही है। अब बहुमत के साथ में सरकार बन रही है झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ में, जिसमें हेमंत सोरेन जी हैं जो मुख्यमंत्री के भागीदारी है, और वहाँ जो उप मुख्यमंत्री के जो भागीदारी है माननीय नीतीश कुमार जी होंगे। समझे? नहीं, नीतीश कुमार सॉरी, माननीय तेजस्वी यादव जो है वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी होंगे। अब बिहार से इनका कोई लेना देना नहीं तो है। वो बिहार छोड़ के अब चले जाएंगे झारखंड हाँ, में? क्योंकि आपने देखा है, अब लोकसभा भी देख लीजिए, लोकसभा में मात्र कितना सीट आया था? 3 सीट आया था। अब बताइए विधानसभा में 3 सीट या 4 सीट, एक सीट और ले लीजिए भैया, 5 सीट बोल देते हैं, लेकिन 4 सीट आया। अब विधानसभा में 4 सीट में एक भी सीट नहीं ला सके,
आपका 35 साल बेलागंज ऐसा सीट है जिसमें 35 साल से आरजेडी ही राज कर रहा था, वो हॉट सीट जो हार गए, आपको तो शर्म आना चाहिए। इसमें ना एक छोटा सा और बात बोलना चाहते हैं, विरासत में ना आपको सारा चीज मिल जाएगा, आपको चांदी के चम्मच से ना खाना मिल जाएगा, आपको रुपया मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा, लेकिन विरासत में ना एक चीज नहीं मिलती है, वो है बुद्धि या ज्ञान, जो कि खुद कमाना पड़ता है, खुद मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर ना आपको बुद्धि या ज्ञान आती है। और वो तेजस्वी यादव के पास ना नहीं है, एकदम नहीं है। अगर उनके पास थोड़ा सा भी बुद्धि रहता तो नौवीं फेल नहीं करते, कम से कम इंटर या ग्रेजुएशन कर लेते, ताकि बिहार के लोगों में उनका कुछ सम्मान रहता। अच्छा, प्रशांत किशोर पे क्या कहेंगे? वो तो चुनाव लड़ रहे थे इस बार, बहुत ही बोल रहे थे कि बहुत दम से लड़ेंगे, लेकिन वो 4 में से एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। एक बात बताए, प्रशांत किशोर जी के बारे में एक बोलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर समझ के फ्लावर समझा क्या? फायर है, मैं समझ गए ना, तू भी एक ना फायर का काम करने का काम किया है। बेलागंज, अब इमामगंज में, आपको इमामगंज में आपको प्रशांत किशोर को 26,109 वोट आई है, एक कम नहीं होती है। बिहार में 1 सीट या 2 सीट से हार जीत होती है, वहीं 26,000 वोट लाने वाले प्रशांत किशोर जी है। आप बेलागंज में भी बहुत सारे, बहुत जो है 20,000 के आसपास उनका वोट आया है, तो आप उनको कैसे बोल सकते हैं भैया कि वो फेल है? विपक्ष के सबसे बड़े नेता है विधान के उपचुनाव में, समझ गए ना, विधानसभा के उपचुनाव में सबसे बड़े विपक्ष के नेता खड़ा हुए हैं। और हो सके तो 2025 में जब विधानसभा के चुनाव हो, जब तेजस्वी यादव अभी बिहार में तैयार नहीं है, अभी 4 सीट हारे हैं, वो भी बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी बिहार मानने को तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ये टेलर है, टेलर भले ही मेरा खराब चला गया, हम 4 सीट हार गए, लेकिन अभी पूरा पिक्चर बाकी है, टूर्नामेंट बाकी है, 2025 में हम दिखा देंगे। हम इनको बता देना चाहता हूँ कि अभी गांधी मैदान में एक फिल्म का रिलीज आती ट्रेलर ना, सुनो ना मेरे, दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। सुनो यार, देख लेना, तुम मोदियाबिन का इलाज करवा के देख लेना 25 में, तुमको मोदियाबिन हुआ बाहर, मोदियाबिन का इलाज करवा लेना और तुम देख लेना 25 में। तुमको यही सब बोलने का वजह से जितने तुम किसी का बुराई करोगे, वो आदमी जितना ही आगे बढ़ेगा। अब बताइए, मोदी का बुराई करने की वजह से ही आज मोदी प्रधानमंत्री है। एक समय था कि क्या था प्रधानमंत्री, तो गुजरात का एक विधायक था, विधायक से मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री से आज प्रधानमंत्री बना। आज वही प्रधानमंत्री 2800 राज्य में अपना मुख्यमंत्री खड़ा कर रहा है अपने दम पे, मोदी के दम पे ही ना। आपका बिहार में उपचुनाव जो हो, या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, सभी जगह जो उपचुनाव हुई है, ये मोदी के चेहरा पर न जीती है, समझ गए ना। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि नीतीश कुमार जी ने किया है, ऐसे ही नीतीश कुमार जी हवा में नहीं जीते हैं, बहुत ऐसे काम किए हैं। क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव को उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिला, क्या? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मैं जिस जिला से आता हूँ, अररिया से, सबसे पहली बात तो सबकी शिकायत करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अपना हिंदुस्तान में यही लगा हुआ है, सबके पीछे सब लगे हुए हैं। जिस जिला से हम आते हैं, सबको अभी देखिए, उस जिले में सिमरा थाना है, उसमें अभी कल भी मार खाया है, वहाँ भी बीजेपी के मतलब सांसद है, विधायक है, और मंचन केसरी विधायक है वहाँ का, कल भी मार खाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम मतलब मोदी जी का शिकायत करें, तेजस्वी का शिकायत करें, इससे कोई, जो भी नेता है अच्छा काम पे अपना फोकस करे। फोकस तो करते नहीं है। सबसे पहली बात, वो उनके पीछे वो बोलते हैं वो चाय बेचते हैं, चाय बेच के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो बोलते हैं तेजस्वी नम्मी फेल है। इससे क्या होता है, मतलब सबके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन सच बात तो यही, बिहार के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी हम लोग गरीब हैं, चाहे कोई भी है पढ़े लिखे, तो बाहर से मंगा के नौकरी दिया जाता है बिहार में। लेकिन बिहार का जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो सब जाके दिल्ली में मजदूरी करता है। यही पलायन का मुद्दा प्रशांत किशोर कह रहे थे कि वो उनकी जब सरकार बनी तो पलायन को मतलब बहुत हद तक कम किया जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, उसने बोलने के लिए सब कुछ बोलते हैं, लेकिन वक्त आने पे वो गधा को बाप बोल देते हैं वोट लेने के चक्कर में। जब वोट लेते हैं तो वो पूछते भी नहीं है। हमारा जिला का मान लो, मतलब अभी वो विधायक है मंचन केसरी, आज तक हमने खुद शक्ल नहीं देखा अपना उम्र में। और प्रदीप सिंह है, वो बोलते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। तो कहीं न कहीं ये सब मतलब आपस में लड़ाने का ही विचार है। इनमें हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को समझना चाहिए, ये संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। इन नेताओं के बाद में आना ही नहीं चाहिए। जिसको जो वोट करना है कर ले, अपना रोजी पे फोकस करेंगे तो इससे कहीं न कहीं बेहतर मिलेगा। हिंदू मुसलमान ना करने से तो बढ़िया होगा। क्या कहना है आज के उपचुनाव का रिजल्ट जो आया है, वहाँ पे ना आरजेडी एक भी सीट जीती है, ना ही प्रशांत किशोर का कहना था कि वो इस बार बहुत ही दमखम से लड़ेंगे चुनाव, लेकिन इस बार वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र हमारा देश है और लोकतंत्र में सबका राइट होता है इलेक्शन लड़ने का।
प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी बना के लड़ रहे थे, क्या दिक्कत है? लड़े, उनको जितना वोट आना था आया। अब इंडिया गठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ रहा था और क्लीन बोल्ड हो गया तेजस्वी यादव। अच्छा अब बोल्ड होके चला गया झारखंड, अच्छा बिहार में बोल्ड हुआ हाँ, और चला गया झारखंड। अच्छा अब झारखंड में जो शिबू सोरेन जो है न, हेमंत सोरेन, वो छक्का मारे तो उनका पवेलियन से बॉल उठाने के लिए हाँ चले गए। तो अरे भैया, ऐसे मानसिकता के लोग आ गए हैं, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि अपना ही उनको पता नहीं है किस पार्टी से है और उस पार्टी ने कितना मेहनत किया है पार्टी को खड़ा करने में। लालू प्रसाद यादव जी से पूछ ले पहले, उनके पिता हैं, और इसको यूं ही बर्बाद करते चला जा रहा है लगातार, समझ में नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि जो हिस्सेदारी की बात करते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो झारखंड में आपने 6 सीट पे लड़ा, एक भी मुसलमानों को नहीं टिकट दिया। बिहार में आप 4 सीट पे उपचुनाव में लड़ रहे थे, एक भी मुसलमानों को नहीं दिया। तो आपको मुसलमान क्या बंधुआ मजदूर है कि वोट देगा? चंद मुसलमान लीडर को आप आसपास बैठाकर क्या दिखाना चाहते हैं मुसलमानों का? क्या दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों का रहनुमा है कि उसके कहने पे वोट दे देगा? आपको तो समझ में आ गया होगा, 35 साल का किला ढह गया बेलागंज में, आपको समझ में आ गया होगा रामगढ़, समझ में आ गया होगा तरारी, समझ में आ गया होगा इमामगंज। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मांग करते हैं कि नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव को अविलंब नेता विरोधी दल की कुर्सी से हटाया जाए, उनके जगह किसी यादव को चेहरा को बनाया जाए। हाँ, किसी यादव को ही देना है। किसी यादव को क्यों देंगे? एक मिनट बोल दे। कोई मुस्लिम भी तो हो सकता है, नहीं, कोई चमार भी तो हो सकता है। बताइए, नहीं देंगे स्वर्ण समाज को? हम मानते हैं कि स्वर्ण समाज को मतलब साइड कीजिए, उस सब स्वर्ण को साइड में हम रखते हैं उधर। ओबीसी में से दे दीजिए किसी को, किसी एससी एसटी में से दे दीजिए, चमार को ही क्यों बनाएंगे? तो आप उनको हटाइए। दूसरा चीज, आपके एजेंट है एगो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। प्रदेश अध्यक्ष का क्या काम होता है? पार्टी वर्करों को देखना। आप क्या देख रहे थे? तरारी में आप अपने बेटा को टिकट थमा दिया, ठीक है? रामगढ़ में कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं टिकट थमाया? तो ये लोग पार्टी को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं और पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से परहेज करें और पुनः समीक्षा होनी चाहिए, डोर टू डोर, ब्लॉक बाय ब्लॉक, विधानसभा बाय विधानसभा में, ताकि पार्टी विधानसभा 2025 में मजबूत हो सके। इसके लिए ठोस पहल लालू प्रसाद यादव को करना होगा, ना कि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह को। ये थे हमारे साथ पटना की जनता, जो उपचुनाव जो हुए थे उसके रिजल्ट आने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।